बताइए कृष्णा जी, क्या बात करें आज हम लोग। साधन करते नहीं है तो क्या कैसे क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करिए। सरल सरल साधन चाहिए थी। मैं बोल रही हूँ क्या? साधन करने के लिए सरल साधन, एकदम सरल हो ऐसा साधन चाहिए कि ये एकदम सरल है। हमारी बाई ने तो जीवन में हम लोगों को इतना सरल साधन दिया है कि कुछ भजन करना ही नहीं है, स्वतः भजन होगा। इसके ऊपर ही तो अपनी कल चर्चा हुई थी, आपकी कि नहीं पता नहीं। थोड़ा सुन पाती हूँ मैं, कभी कभी नहीं सुन पाती हूँ नितेश। कोई बात नहीं। मैं प्राय ना थोड़ा इस समय बिजी रहने का रहता है थोड़ा सा। अच्छा, तो आज फ्री हो? नहीं, अभी तो फ्री हूँ अभी तो। कोई बात। देखिए, हम परिवार में कैसे क्या करते हैं ये हमारे जीवन में रोम रोम में बसा हुआ है ना। और उसका हमको बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये है नहीं कि हमें जो करने की बात भाई ने बताई वो कुछ सीखना है, सीखने वाली कोई बात नहीं है। परिवार में हमसे जो भी क्रिया होती है वो किस नाते होती है? संबंध के नाते। एक पति से विवाह होकर स्त्री आती है, पति का पूरा परिवार उसका अपना बन जाता है। ये तो हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे थे ना। अब जीवन में एक ही से संबंध जुड़ा था ना हमारा, और उसके जितने संबंधी है सबसे हमारा संबंध जुड़ गया। अपने आप जुड़ गया ना, जोड़ना नहीं पड़ा ना। अच्छी हमारी चाची सास हो गई, उसकी ताई हमारी ताई सास हो गई, उसकी माँ मेरी सास हो गई। इस तरह से सारे संबंध स्वतः जुड़ गए। हमारे भाई कहते थे प्रभु से एक संबंध जोड़ लो, और वो ऐसा जोड़ो कि जीवन में उसको कभी विस्मृति ना हो। और जैसे पति के संग संबंध जोड़ने के बाद व्यवहार होता है, उससे भी कुछ आगे व्यवहार करो। तो प्रभु का सारा संसार है, तुम्हारे पति पुत्र बच्चे पोता पोती सब तो प्रभु के हैं। जब हम उनसे संबंध जोड़ लिए तो सबसे तो मेरा संबंध अपने आप हो गया। उन्होंने जिस रूप में हमें दिया है, हमसे वो संबंध बन गया। तो हम सारा व्यवहार अपना जो कर रहे हैं वो करें प्रभु के साथ। तो ये सारे संसार के साथ संबंध तो मेरा स्वतः हो जाएगा। अभी लगता है कोई अजनबी व्यक्ति आ गया, कोई अनजान आ गया, कैसे करें क्या करें, फिर तो कोई हमारा अनजान रहेगा ही नहीं ना, हमारे परिवार का ही है जो भी आ रहा है, क्योंकि हम और वो दोनों उनकी संतान है। और विभू व्यापक जो संसार है उसमें हमें प्रभु के दर्शन होने लग जाए। तो ये बहुत आगे की बात है। अभी हम लोग करना क्या चाहिए, प्रभु से एक संबंध जोड़कर और उसके अनुरूप अगर हम व्यवहार करने लग जाएं, तो मेरे जीवन में हर वक्त वो संबंध की स्मृति जो रहेगी वो प्रभु की स्मृति हो गई ना। कितना सरल भजन है। हर काम में उनको आगे रखिए, चलिए प्रभु ये काम कर लें, चलिए प्रभु ये काम, जो संबंध है उस संबंध से, पति है तो पुत्र है तो बेटा है, तो जो भी संबंध उनके साथ जोड़ा गया है, चलो ये काम कर लें बेटा, चलो बेटी ये काम कर लें, चलो बहन ये काम कर लें। हर समय उनको संग रखिए। जीवन में धीरे धीरे अनुभव होने लग जाएगा कि वो मेरे साथ हैं, और इससे बड़ा भजन हमें तो कुछ लगता ही नहीं है। हम लोगों ने जीवन में बाई के कहने से, बाई के पास आए मेरे को 56 साल हो गए। शुरू में 4-5 साल तो बहुत नादान थे, जब से थोड़ा सा भी समझ आई है
और इस संबंध के बारे में जब समझ में आई, विचित्र विचित्र अनुभव जीवन में हुए हैं। कभी हमारे पास एक माला भी नहीं कि माला फिरे, लेकिन उनका संग हमेशा के लिए हमारे साथ, और लगता है कि वो हमारे साथ है, हर पल पे खड़े हैं, हर स्थान पर खड़े हैं। जो कुछ हम नहीं कर सकते वो भी वो कर देते हैं, और जो हमारे लिए उचित नहीं होता वो नहीं होने देते। और हमारे संपर्क में आने वाली कईयों को हमने ये बात जब बताई, एक दो ने बड़ी दृढ़ता से पकड़ा है, और उनके जीवन के बड़े विचित्र विचित्र अनुभव हमको बताया करती हैं, जबकि वो कभी अध्यात्म में नहीं थी, बचपन से भगवान को माना नहीं कभी। एकदम अचानक से ही एक दिन भगवान की बात हुई और भगवान से जुड़ गई। हम लोग तो इनके बारे में सब कुछ जानते हैं कि प्रभु क्या है। उनसे संबंध जोड़कर और संबंध के अनुरूप व्यवहार करके हम सब कुछ पा लेंगे। इससे सरल भजन तो हमें कुछ लगता ही नहीं। ये दो जन को हमने बताया था कि तुम जब ऑफिस जाते हो तो अपनी कुर्सी पर पहले प्रभु को बैठाया करो और उनकी गोद में तुम बैठ जाया करो। बैठ के उनसे पूछो, पहले उनको बैठाओ, फिर उनको टेबल पे बैठा दो और तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, और सामने उनको बैठा के उनसे पूछो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। एक ने हमको अपना अनुभव बताया कि बहुत से काम ऐसे जो हमारी बुद्धि में नहीं आते कि ये करने से हमको लाभ होगा, और जाने कैसे हमारी बुद्धि में आया रहता है और हम कर लेते हैं, हमको लाभ होता है। तो हमने कहा आप तुम जिसको लेके जाते हो ऑफिस, वो क्या पंगु तो नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है ऐसा तो नहीं है, वो भी तो फिर सक्रिय हो जाता है ना। वो करता है, तुमको प्रेरणा देता है, तुम वैसा करते हो, तुमको लाभ होता है। नतीजा ये हुआ कि आज के दिन उनको बोलना नहीं पड़ता, वो स्वतः हर चीज में प्रभु को याद, प्रभु का है, प्रभु का है, प्रभु का है। हमको जीवन में इससे सरल साधन कुछ नहीं लगता कि भगवान से एक संबंध जोड़ और दृढ़ उस संबंध को कर उसी संबंध के अनुरूप अपने जीवन को चलाते जाइए। जैसे जगत में हम एक संबंध को पकड़ कर चलते हैं, उससे भी दृढ़। कहीं न कहीं हमें चेतना में, अर्थ चेतना में ये पता है कि संसार का संबंध हमारा टूटेगा, रहेगा नहीं। पर आज हम जो संबंध जोड़ते हैं उनके संग, वो तो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो उस संबंध के अनुरूप जो मेरा व्यवहार होगा तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ, ये करो, वो करो, हाथ पकड़ के चलाइए। जो संबंध प्यारा लगे, जिसको हम निभा सकें। अच्छा, एक बात और भी होती है कि जीवन में जिस संबंध का अभाव होता है वो संबंध जोड़ने से ज्यादा पकड़ आती है। जैसे किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, मामा नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, वो संबंध अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो ज्यादा दृढ़ होता है। पर संबंध जोड़े बिना काम बनने वाला नहीं। हमारे भाई के पास एक लड़की थी, उनको भाई ने कहा था श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र हैं, और यहाँ तक कह दिया था कि तुम जब मर के जाओ तो तुम्हारा जब लेखा जोखा लेने लग जाए जमराज, तो कहना हम उसकी माँ है। उसने दृढ़ता से पकड़ा, चलती चली जा रही है। संबंध ऐसा बना है जो हर क्षण हर पल हमें याद रहे, हर क्षण हर पल हम उस संबंध से जुड़ के ही कोई व्यवहार करें। हमारी एक बहन का पोता है, जब वो छोटा था तुम्हारी बहन ने उसको बोला कि तुम्हारा मित्र है, मित्र।
श्री कृष्ण के बाल मंधा, उसने दृढ़ता से पकड़ लिया, बहुत पैसे वाला। तो जब वो 12-15 साल का हुआ तो एक दिन हमको बोलता है, मीरा बुआ आपको एक बात पता है, आलमाल हाउस में सब कोई लिफ्ट, हम आलमाल हाउस में हर आदमी लिफ्ट में फंसा है, लेकिन हम लिफ्ट में नहीं फंसे आज तक। क्यों पता है? बोले नहीं बेटा हमको तो पता नहीं है। बोले मेरा मित्र मेरे संग जाता है ना लिफ्ट में, तो मेरा मित्र को वो कौन फंसाएगा, वो फंस नहीं सकता था, हम कैसे फंसेंगे? इसलिए हम कभी भी आज तक लिफ्ट में नहीं फंसे। हमारी माँ फंसी है, मतलब अपनी दादी को माँ बोलता था, बोले माँ भी लिफ्ट में फंसी है लेकिन हम नहीं फंसे हैं। उस बाल मन में उसने उस संबंध को इतना दृढ़ता से पकड़ा कि जिसने पकड़ाया उससे भी ज्यादा दृढ़ होकर पकड़ लिया, और उसको इतना विश्वास हुआ। जब बड़ा हुआ उसकी शादी हो गई, बहुत मतलब पूना रहने लगा, हमसे उसका मिलना जुलना हुआ नहीं। 10, 12, 15 साल के अंतराल में हम उससे मिले हैं। तो हमने उसको पूछा तुम्हारे मित्र क्या क्या हाल चाल है, तो वो हमको फिर एक दिन बोला कि हम आपको दादी जी बोलेंगे, आपको बुआ जी बोल के हम लोग को फुसला रहे थे, तो आप मेरी माँ की बहन है तो दादी हुए। तो दादी जी मेरा मित्र ही तो सब कुछ कर रहा है, हम जितना बिजनेस करते हैं ना मेरा मित्र करता है, हम तो कुछ नहीं करते, वो बोलता है वैसे वैसे करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस जमा लिया है। तो इतना बचपन की दृढ़ता आज तक उसको चली आ रही है। उसको और क्या भजन करना है ये बाकी ये बताइए। हमें इससे अच्छा कोई भी भजन कभी नहीं लगा, और इसका हमने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखा है, बहुत लाभ होता है। उठते बैठते सोते जागते वो संबंध याद रहता है, और भजन किसको करते? आपके सामने हम बहुत बच्चे हैं, हमारी जो बुद्धि थी हमने बताया, आपके जितना तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते। देखिए अब हम आपको कितना संतोष दिला पाए ये हमको पता नहीं। संतुष्टि है दीदी, ऐसा नहीं है, संतुष्टि है, पर साधन में वापस हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। हो रहा है वो साधन कर रहे हैं भगवान। मेरा साधन जैसे मैंने जो अपनाया हुआ है, ऐसे अपने आप को दिया हुआ है भगवान को। अब जो भी काम कर रहे हैं भगवान का ही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, करा रहे हैं। परंतु ये सही में चल रहा है या नहीं चल रहा है इसका पता नहीं चलता है। निश्चिंत रहते हैं और हो भी जाता है। आप संदेह यदि निकाल देंगे, हाँ, आप अपने खाली इतना सा कर लीजिए कि सब वही कर रहे हैं और वही करेंगे, हो रहा है कि नहीं इसको जानने की इच्छा बंद खत्म कर दी। ये ठीक है, जानने की इच्छा जो है कभी कभी हो जाती है, वैसे हमेशा तो नहीं रहती है। ये जो जानने की कभी कभी होती है, कहीं साधन पे चल रहे हैं क्या, पर वैसे तो भरोसा भी है और जानने की अनुभव भी कर लेते हैं। ये शंका ही हमको उनसे दूर कर रही है। ठीक बात है। फिर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हम उनकी क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, उनकी नजर में कर। ये होते हुए भी कभी कभी हो जाता है, ये है भरोसा पूरा कि हो रहा है। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यही हमारे नुकसान का कारण होगा। हमारे जीवन में शंका नहीं रहनी चाहिए, शंका नहीं रहनी चाहिए, अभी शंका की छाया भी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं रहनी। तो होना चाहिए कि नहीं वो उसी के साथ हम कर रहे हैं, वही करते हैं, वही करा। इतना सा सुधार कर लेंगे तो सब कुछ हो गया। शंका को स्थान नहीं देना है कि है कि नहीं है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा विश्वास दृढ़ नहीं। जहाँ शंका हुई वहाँ विश्वास खत्म। केवल विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उन्हीं की छत्र छाया में कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, उनकी नजर में करते हैं। दीदी ऐसा महसूस भी करते हैं, हर समय साथ में रहते हैं वे मेरे,
हाथ पकड़ा हुआ है, जिस दिन में कितनी बार फिसलते हैं, बच जाते हैं, मैं कभी नहीं गिरती हूँ। तो समझ में भी आता है कि देख हाथ तक पकड़ा है, देखिए हाथ तेरा थामा हुआ है, पकड़ ये काम देखिए हो गया, देख कैसे हो गया। ये होते हुए भी वापिस अपने को सही है कि नहीं है, कभी कभी होता है। ये जो कभी कभी जो होता है, इसका मतलब अंदर में कहीं विश्वास कहीं कमी है, विश्वास में कमी है। बस एकदम मिटा दिए कि हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अगर हम गलत करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। जब हम उनके और उन्हीं के साथ हम सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे में अगर कमी है तो ये उनकी गलती है, मेरी थोड़ी है। ये बहुत मांगी है कि मेरी अगर कोई कमी है तो तुम्हारी गलती है। इतना अधिकार जमा के बात करिए, बस इतना सा। देखिए आप तो बहुत भजन करते हैं ना, आपको तो बोलने में भी आपके सामने शर्म आती है। ऐसी बात नहीं है, आप साथ मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, ऐसा संग साथ तो मिला है ना। मैं सोचती कितनी कृपा है कि ऐसा साथ मिल गया मेरे को। आपने जीवन में सब कुछ किया, एक चीज खाली कर लीजिए, उन पर दृढ़ विश्वास जिसमें कोई संदेह को स्थान, बस इतना सा कर, और कुछ नहीं कर। ऐसे नहीं, कुछ काम नहीं, कैसे नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो उसमें आपकी भलाई है। देखिए अभी की मैं आपको बात बताऊं, आज पहले मिक्सी में हमने उंगली डाल दी, तो वो हमारे हलवाई लोग अदरक मिर्ची पीसते हैं उंगली में हाथ दे देके, हमने सोचा हम भी वैसे ही पीस लेते हैं। क्या नहीं, वो ब्लेड का अंदाज नहीं था, नाखून सारा चला गया, उंगली कच्चे झूल गई, मतलब आधा पेरू झूल गया, हड्डी भी कट गई। तो ठीक है, हम 3 दिन पहले जब सो रहे थे तो हमें स्वप्न में बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया कि मेरे जीवन में ऐसी घटना होने वाली थी, पूरी तरह से मैं टाल दिया प्रभु ने। हम वो सब पूछते तो वो कष्ट तो बहुत होगा, मेरे कटी हुई उंगली का फोटो जो देखता है वो बोलता हम देख नहीं पाते इतना कटा है, लेकिन हमें कोई कष्ट ही नहीं है। हम तो बाइक की गोद में मस्त होकर बैठे हैं, मस्त होकर सो रहे, सब काम कर रहे हैं। इसमें खून उगा रहा था, कटा, उसमें भी हमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था। प्रभु की बड़ी कृपा है, भाई की बड़ी कृपा है, ऐसा संबंध जोड़ा और ऐसा हाथ पकड़ा है कि जीवन में संदेह को तो स्थान ही नहीं है, संदेह को तो कोई स्थान ही नहीं छोड़िए, बस इतना सा सुधार कर लिए, सारा सब कुछ हो गया, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल बरसाने वाली। जय